लेकिन जो विहंगम योग की साधना है, जो विहंगम योग की पूजा है, वो आंतरिक यात्रा है, उसमें दिखाई नहीं पड़ता। देखता वही है जो उस ओर चलता है, इसकी चेतना उस ओर चलती है। ऐसा भजन में हम स्मरण किए कि मेरी सूरत सुहागी में गगन चल गई। ये आपकी चेतना सूरज जो है वो ऊर्ध की ओर चलने लगती है। जब साधक अपनी भूमि पर ध्यान करने के लिए बैठता है तो उसकी चेतना पूर्ण हो जाती है। इसलिए ये आंतरिक यात्रा है, ये मालूम नहीं पड़ता। जैसे अगरबत्ती जलाना, हवन करना, आरती गणना करना, ये तो दिखाई पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक पूजा ऐसी पूजा है जो साधक स्वयं जानता है। से इसके परब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता। वह सदगुरुदेव कृपा कर दशम द्वार में लगे बज सदृश देश ढककर कुंडली के फन को हटाकर खोल देते हैं। तब आत्मिक चेतना ऊर्ध्व चेतन भूमि में प्रविष्ट हो जाती है। अब परम प्रभु का साक्षात्कार होता है। चेतन गगन में आत्मिक चेतन सूरज को ढूंढे, स्थिर रखे और अपने अहम भाव को त्याग कर दे। इस प्रकार जीवन मुक्त होने पर, जीवन मृतक होने पर जीवन मुक्ति होती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु द्वारा ब्रह्म विद्या विहंगम योग के क्रियात्मक साधन को ग्रहण कर साधन अभ्यास करना नितांत आवश्यक है। अष्ट कमल ब्रह्मांड में काल निरंजन वास, शब्द कमल अज गजर है, सदगुरु परिचय दास। सप्त सुरति कद अचित है, अष्टम सुरति चैतन। निरति मिले जन कोटि में, अनुभव दर से धन। शरीर के आंतर्गत मूलाधार में ब्रह्मांड सिर पर्यंत अष्ट चक्र हैं। ये प्रकृति मंडल में है, अतः इनमें काल निरंजन वास है। इनके पृथक ऊर्ध्व चेतन भूमि में दिव्य कमल विचित्र है। इनका प्रत्यक्ष अनुभव सदगुरु सेवक शिष्य को होने कर रहा है। हम उससे निवेदन करेंगे कि आप 11 लोगों का भाग नहीं चाहते कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। परम आदरणीय मास्टर साहब। भगवान की सौभाग्य है। ये अंतिम अध्याय का समापन कार्यक्रम भी कटनी में हो रहा है। इसके लिए जोरदार सुभाष भाई और धन्यवाद के लिए एक बार करें। तो अब आप लोग ध्यानपूर्वक अंतिम पाठ का श्रवण करें। अष्टमंडल फर्स्ट अध्याय वेद सार साखी। शमित पाणी शरण में मुक्ति गतियो, तत्वित बर आत्म जो समाधिस्थ गुरु लोय। समित पाणी शरण में मुक्ति गतियो, सदगुरु शरण ही उबरे होय स्वतंत्र भवधार। माया दुस्तर तरन है, चासो विधि हरिहार। जो तत्वज्ञानी श्रेष्ठ ईश्वर प्राप्त समाधिस्थ महापुरुष हैं, वही गुरु हो सकते हैं।
अन्य पुस्तकी विद्वान वाचक ज्ञानी नहीं। ऐसे ही सद्गुरु की शरण में सम्मित पाड़ होकर विनम्र भाव से जाकर उपदेश ग्रहण करने से भक्ति मुक्ति को मुमुक्ष जिज्ञासु प्राप्त करता है। सद्गुरु शरणागत होने से मानव का उद्धार होता है। स्वतंत्र मनमुखी व्यक्ति प्रकृति की धार में बह जाता है। प्रकृति माया से पार होना अति कठिन है। माया के पास में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश भी पढ़कर उससे परास्त हो चुके हैं। तो साधारण व्यक्ति का क्या कहना है? अतः संसार सागर से पार होने के लिए दीन अधीन होकर सद्गुरु शरणागत होना और ब्रह्म विद्या के वैज्ञानिक साधन द्वारा जीवन काल में ईश्वर साक्षात करना मानव मात्र का धर्म है। वेद पाय मन मत चले तत्व सार सोची, ज्ञान अंकुर जामे नहीं जो भूजल होगी। उपरम तीन प्रकार का उत्तम मध्यम साधो तीन प्रकार से बुद्धि सत्संगत सींच। सद्गुरु से ब्रह्म विद्या